Good morning, class second. Today we will learn chapter 2 in EVS subject. Chapter 2 name is Our Body and Its Growth. Okay? Our body यानी कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स है, जस्ट लाइक आइज, ईयर्स, नोज, टंग, हेयर, हेड, माउथ, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा, है ना. ठीक है, तो वो होती है हमारी बॉडी एंड इट्स ग्रोथ. अब वो ग्रोथ कैसे करती है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना. अब हमारी बॉडी किस तरीके से बढ़ती है वो हमें जानना है. ठीक है, अब आप लोग भी जैसे क्लास सेकंड में आए तो आपने अपनी हाइट देखी होगी, थोड़ी हाइट बढ़ी है ना. तो इसी चैप्टर में आज हम यही पढ़ने जाएंगे. तो रीड करते हैं. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स. हमारी बॉडी जो है किससे बनी हुई है? बोन्स यानी कि इसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, और मसल्स यानी कि जो ये जो मसल्स होते हैं उससे हमारी बॉडी बनी हुई है. ठीक है. द शेप एंड साइज ऑफ आवर बॉडी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमारी बॉडी का जो शेप है, शेप यानी कि हम मोटे हैं या थोड़े से पतले हैं, या हमारी साइज़ थोड़ी लंबी है या छोटी है. ठीक है ना. तो हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम ये चेंजेस आते रहते हैं. आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारी बॉडी कभी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है. पहले हम छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए. ठीक है ना. द चेंज इन साइज एंड शेप इज़ कॉल्ड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. देखो, जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं साइज़ को लेकर, शेप को लेकर, तो ये सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं? ग्रोथ. क्या कहलाते हैं? ग्रोथ कहलाते हैं. ठीक है. व्हेन वी आर बॉर्न वी आर स्मॉल. जब हम बॉर्न यानी कि जन्म लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो हम एकदम छोटे से होते हैं, जस्ट लाइक अ बेबी, है ना. वी बिकम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग विथ एज. जैसे हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, हम क्या होते हैं? थोड़े लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है. आवर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन. इट हैज़ मैनी पार्ट्स. दीज पार्ट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं. मैंने बताया ना, जैसे आइज़, नोज़, ईयर्स, हेयर, हैंड्स, लेग्स, स्टमक, शोल्डर, ये सब हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं और ये बहुत सारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हर एक वर्क करने के लिए. ठीक है. जैसे कि हैंड्स राइट लिखने के लिए, क्लैप करने के लिए, होल्ड करने के लिए, लेग्स रन के लिए, वॉक के लिए. ठीक है ना. तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स के अलग अलग टाइप्स के हेल्प हैं जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं. अ न्यू वन बॉर्न इज़ कॉल्ड बेबी. अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव टीथ. अ न्यू बॉर्न बेबी कैनॉट स्पीक. अ बेबी कैनॉट लाइव अलोन. द बेबी नीड्स अ मदर एंड हर केयर. ठीक है. अब इसमें देखो क्या बोला है, ये देखो, ये कौन है? न्यू बॉर्न बेबी. ठीक है ना. जब बेबी जब जन्म लेता है तो कितना छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा बेबी होता है. उसके ना तो तीत होते हैं, ठीक है ना, तीत भी नहीं होते हैं उनके. और क्या नहीं होता है? वो बोल नहीं सकता है, स्पीक यानी बोल नहीं सकता है, तीत नहीं होते हैं उनके, और वो अकेले रह भी नहीं सकता है. उनको किसकी ज़रूरत होती है? मम्मा की ज़रूरत होती है ना. छोटा बेबी बिल्कुल अकेले नहीं रहता है. जैसे ही उसको फील होता है कि वो अकेला है तो वो रोने लग जाता है. ठीक है. अब देखो, अ बेबी इज़ स्मॉलर एंड लाइटर देन अ चाइल्ड. बेबी जो है एकदम स्मॉल होता है और उसका वेट चाइल्ड की तुलना में बहुत कम होता है. अब देखो, with the passage of time babies grow, they now become children. देखो, जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम पास होता रहता है उसके बाद बेबी ग्रो करता है. ये देखो, बेबी ग्रो करेगा तो थोड़ा और बड़ा होगा और क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन. ये देखो, इस फोटो में दिख रहा है आपके जैसा.
आप अभी चिल्ड्रन हो ना, चाइल्ड, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उसको बोलते हैं चिल्ड्रन। अ चाइल्ड कैन वॉक एंड टॉक। अब देखो आप जैसे बच्चे बातें कर सकते हैं, ठीक है ना, वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। चाइल्ड हैज़ टीथ, आपके भी टीथ हैं। और चाइल्ड कैन स्पीक, आप बोल सकते हो ना, ठीक है ना। तो जैसे ही बेबी थोड़ा सा ग्रो करेगा तो वो बोलेगा, चलने लगेगा, उसके टीथ भी आ जाएंगे और वो थोड़ा सा मम्मी के साथ में पहले रहता था, फिर वो धीरे धीरे मम्मी के साथ में रहना कम कर सकता है। जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो मम्मी को घर पे छोड़ के आते हो ना, उसी तरीके से। A few years later, children grow. They are now called teenager. अब देखो, अब आप अभी तो आप आपकी जो एज है वो चाइल्ड एज है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप और बड़े हो जाएंगे। जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आप कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, टीनेजर की कैटेगरी में आ जाएंगे। जस्ट लाइक बिफोर 18, आप जब 10th 11th में आ जाएंगे, जब आप टीनेजर की एज में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम छोटे बेबी थे, फिर क्या हुआ, हम चाइल्ड बन गए, फिर चाइल्ड से किस में आ गए, टीनेजर में। अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। टीनेजर ग्रो टू बिकम एन एडल्ट। अब देखो टीनेजर जब बिफोर 18 जब हम 10th 11th में होते हैं, उसके बाद में जब हम और बड़े हो जाते हैं 18 ईयर्स आफ्टर, तब हम क्या बन जाते हैं, एडल्ट, ठीक है। अ गर्ल बिकम अ लेडी एंड अ बॉय बिकम अ मैन। अब देखो गर्ल क्या बन जाती है, लेडी बन जाती है, और बॉय क्या बन जाते हैं, मैन बन जाते हैं, ठीक है। कब बनते हैं, जब आप लोग एडल्ट होंगे तब। और एडल्ट्स क्या करते हैं, एडल्ट्स अर्न मनी एंड रन अ फैमिली। एडल्ट्स बन जाते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हो जाती है, बढ़ जाती है, हमें अपनी फैमिली के लिए अर्न करना पड़ता है। किसको अर्न करना पड़ता है, मनी अर्न करनी पड़ती है। जैसे आपके मम्मी पापा अर्न करते हैं ना मनी आप सबके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, उसी तरीके से जब एडल्ट हो जाते हैं तब हमें मनी अर्न करनी होती है। देन एडल्ट्स ग्रो ओल्ड। अब देखो एडल्ट्स के बाद में क्या होता है, एडल्ट्स के बाद में जैसे हम और ग्रो करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, ओल्ड बन जाते हैं। दे बिकम वीक, और हम थोड़े से वीक भी हो जाते हैं। देयर हेयर ग्रो वाइट, और हमारी जो हेयर है वो वाइट होने लगते हैं। दे कैन नॉट डू मच वर्क, हम अच्छी तरीके से काम भी नहीं कर सकते हैं। देखो ये हो गया टीनेजर, फिर हम एडल्ट में आ गए, एडल्ट एज, फिर हम ओल्ड एज में आ गए। ओल्ड एज में क्या होता है, हम थोड़े से वीक हो जाते हैं, हमारे हेयर वाइट हो जाते हैं, और हम जितना वर्क जब एडल्ट होते हैं तब करते हैं उतना वर्क हम नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रोथ कैसे किया हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अब देखो प्लांट्स टू चेंज विथ एज। अ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड। देखो सीड, वो छोटे से जो उनके बीज होते हैं उससे प्लांट्स क्या करता है, ग्रो करता है। अ सीड ग्रोस इनटू अ सीडलिंग और अ ट्री। जब सीड ग्रो करता है तो क्या बनता है, सीडलिंग, और उसके बाद में वो ग्रो करके क्या बनेगा, ट्री बन जाता है। अ सीडलिंग इज़ अ स्मॉल प्लांट। सीडलिंग जो है वो छोटा सा प्लांट होता है। जैसे आपने अपने घर में पॉट में जब भी आपने प्लांट्स देखे होंगे वो छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 वो भी बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इट बिकम अ fully grown plants. After some year the plants die. फिर क्या होता है, अब देखो शीट्स, पहले हमने मिट्टी में क्या डाला, शीट्स डाला, फिर उसमें पानी दिया, फिर उसने क्या किया, धीरे 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 शिल्डिंग हुआ, वो थोड़ा सा शीट में से उसमें से पौधा निकला, फिर वो धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होके ट्री बन गया।
अब जब ट्री काफ़ी टाइम तक ट्री अच्छा भला था, ठीक है, जैसे हम लोग अडल्ट थे, फिर अडल्ट के बाद में क्या हुआ, ट्री जब और बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट बिकम अ फुल्ली ग्राउंड प्लांट्स, पूरा अच्छे से बड़ा हो गया, पूरा एकदम बड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर सम ईयर्स द प्लांट डाइज, फिर धीरे धीरे प्लांट्स भी मरने लगते हैं। इन द सेम मैनर टीनी एग्स of a bird hatch into small baby birds called nestling। अब प्लांट्स की तरह एग्स में से भी बेबी बाहर आता है, बर्ड्स बेबी। बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, यस ऑन ट्री, ट्री पर क्या बनाते हैं, वो नेस्ट बनाते हैं। उसके अंदर वो एक छोटा सा एग देते हैं और उस एग के अंदर से बेबी बाहर आता है, उसको बोलते हैं नेस्टलिंग्स, ठीक है। नेस्टलिंग ग्रोज लर्न टू फ्लाई। देखो वो जैसे ही नेस्टलिंग थोड़ा सा और बर्ड ग्रो करता है, पहले बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है, फिर जैसे ही वो थोड़ा ग्रो करने लग जाता है तो उसके पंख आने लग जाते हैं, विंग्स आने लग जाते हैं, और फिर वो क्या करता है, लर्न टू फ्लाई, वो अपनी मम्मा से फ्लाई करना सीखता है। एंड बिकम एन एडल्ट बर्ड, और धीरे धीरे जैसे ही वो फ्लाई करना सीखता है और वह एडल्ट बर्ड बन जाता है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने क्या लर्न किया, एक तो बेबी के हाउ टू बेबी ग्रोथ एंड हाउ टू प्लांट्स ग्रोथ एंड हाउ टू बर्ड्स ग्रोथ, ठीक है। तो पता चला ना कैसे बेबी, प्लांट्स और बर्ड्स ग्रोथ करते हैं, ओके। तो ये आप चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है, और ध्यान से इसको सुनना वीडियो को। थैंक यू।